नाज़रीन करام, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर बिलखुसूस इमरान खान के मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात एक ऐसे दौराहे पर हैं जो कि शायद अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएं। बहुत से खैर खा, बहुत से दोस्त और बहुत से ऐसे लोग जो इन दोनों फरीकैन का भला चाहते हैं वो इस वक्त मैदान में तो हैं, लेकिन बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे जिनसे ये फैक्ट एस्टैब्लिश किया जा सके कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो सकते हैं। इस सब के अंदर एक ऐसा बड़ा दावा सामने आया है जो बड़ा अलार्मिंग है, और मुख्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान जो एक नामालूम गुफ्तगू है, एक सीक्रेट गुफ्तगू इस वक्त ना सिर्फ मंजर आम पर आ चुकी है और एक दूसरे पर किस तरह से इल्जामात की बारिश हुई है। इस हवाले से बड़े तहलका खेज इंकशाफात इस वक्त सामने आए हैं और मजीद चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि आज जिस नहज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फिर न्यूट्रल्स या फिर मुख्तदर हल्के, जो भी नाम दे लें, वो जिस नहज पर पहुंचे हैं, उस नहज पर वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से वो आज पहुंचे हैं। और इस सब के अंदर जो नया तूफान खड़ा हुआ है, इससे पहले आपको पता है कि नजम सेठी ने एक इंकशाफ किया और नजम सेठी ने मुख्तदर हलकों की तरफ से इमरान खान को दिया गया जो डायरेक्ट मैसेज है, ना सिर्फ वो पब्लिक किया बल्कि उन्होंने इस कदर आप कह लें कि कॉन्फिडेंस से ये बात कही कि मुख्तदर हल्के इस वक्त इमरान खान से फलां फलां चीज़ें जो हैं वो मनवाना चाहते हैं, फलां फलां मुतालबात मनवाना चाहते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर जावेद चौधरी साहब भी मैदान में आए हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें इस वक्त सामने रखी हैं। कहते हैं कि पहले मैं इनका जो पूरा नैरेटिव है और इनका जो बयान है और इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद हम इसका एनालिसिस भी करते हैं और पोस्टमार्टम भी करते हैं। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मुल्क में 6 माह से ये सवाल जेर बहस है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आखिर इशू क्या है। मैंने ये सवाल 4 माह में मुल्क की मुख्तलिफ मुख्तदर शख्सियात के सामने रखा, यानी कि जो ताकतवर शख्सियात हैं उनके सामने मैंने ये सवाल रखा और उनके जवाबात से एक तस्वीर बनाई है और वो तस्वीर मैं आज सबके सामने रखना चाहता हूं। ये तस्वीर इस वक्त 100% दुरुस्त है या जुज़वी दुरुस्त है, इसका फैसला तो अल्लाह की ज़ात ने करना है। ताहम जो सियासी हकाइक मेरे नोटिस में आए हैं वो जूं के तूं आपके सामने रख रहा हूं। इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से 4 शिकवे हैं इनके मुताबिक, और जाहिर बात है बड़े अरसे बाद बर्फ पिघली और इन्होंने रिसेंटली खान साहब से मुलाकात भी की है। कहते हैं कि इमरान खान साहब का पहला शिकवा 2018 के इलेक्शन है। ये समझते हैं कि हमें 2018 में 2/3 अक्सरियत मिल रही थी, लेकिन हमारी सीटें जानबूझकर कम की गई ताकि सिंध में आसिफ अली जरदारी, पंजाब में नून लीग और विफाक में हमें कमजोर रखा जा सके। चुनाचे मैं कमजोर मैंडेट की वजह से खुलकर फैसले नहीं कर सका और ये ऑन पर्पस किया गया मेरे खिलाफ। दूसरा इमरान खान साहब का शिकवा था कि मैं नुमाइशी वजीर आजम था, यानी कि मैं सामने था, सिर्फ फैसले कोई और करता था और इन फैसलों की बदनामी मेरी झोली में डाल दी जाती थी। चुनाचे मैं 3.5 साल के तजुर्बे से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इख्तियार उसी के पास होना चाहिए जिसके पास इख्तदार है, और इस सब के अंदर अब कुछ और चीजें भी हैं। इमरान खान अब आसिफ अली जरदारी, बकौल जावेद चौधरी के कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का नाम नहीं लेते, लेकिन ये मानते हैं कि इन लोगों का इख्तियार के मामले में बयानिया दुरुस्त था। अब ये तीसरा शिकवा इमरान खान साहब का जो मुख्तदर हलकों से है, उसमें कहते हैं कि ऑपोजिशन को एस्टैब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ इकट्ठा किया। बफर्ज महल ये लोग अगर खुद इकट्ठे हुए भी थे तो एस्टैब्लिशमेंट को मेरी हुकूमत बचानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐन वक्त पर न्यूट्रल हो गए, जिसकी वजह से शकूको शुबहात ने जन्म लिया और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और चौथा शिकवा, मुल्क में नए इलेक्शन चाहता हूं लेकिन ये लोग इस इंपोर्टेड हुकूमत को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो न्यूट्रल्स हैं वो इस इंपोर्टेड हुकूमत को अभी तक सपोर्ट अपनी जारी रखे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब के बुनियादी शिकवे हैं, लेकिन इसके साथ दूसरे फरीकैन का जो मौक़िफ़ है, यानी कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो मौक़िफ़ यकसर मुख्तलिफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मानते हैं, अब ये एक बहुत बड़ा दावा है आर्मी चीफ के हवाले से डायरेक्ट नाम लेकर, कि नवाज शरीफ ने उन्हें ज्यादा इज्जत दी थी। 3 बार उनकी हुकूमत गिराई गई, उन्हें जलावतन भी किया गया, तीसरी
दूसरी मरतबा उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया गया और मरियम नवाज को जेल में रखा गया, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी फौज को मीर जाफर या मीर सादिक का खिताब नहीं दिया, उन्होंने कभी न्यूट्रल होने का ताना नहीं दिया। उनकी बुरी से बुरी तकरीर भी गुजरांवाला जलसे वाली थी, जिसमें नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज को साहब कहकर पुकारा। दूसरी तरफ हजार एहसानात के बावजूद फौज को क्या नहीं कहा जा रहा। इस सब के अंदर कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर एस्टैब्लिशमेंट मानती है। अब एस्टैब्लिशमेंट का एक तो यह मौकफ आ गया जो जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने एट्रीब्यूट किया है। दोनों तरफ के शिकवे शिकायतों को समझने के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब यहां पर क्योंकि तरदीद भी नहीं आई मुक्तदर हलकों की तरफ से और बड़े वसूख से जावेद चौधरी साहब ने ये बातें एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पर भी लिखी हैं। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मानती है कि हमें गलत फहमी थी कि इमरान खान के पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है, ये 200 लोग लेकर आएंगे और मुल्क बदल जाएगा, लेकिन जब खान की हुकूमत बनी तो 2-3 हफ्तों में ही हमारी आंखें खुल गई। और इस सब के अंदर कह रहे हैं कि हमने इस पूरे मामले में वजीर आजम ऑफिस जब हम गए तो हमने एक नौजवान को देखा, उसने बालों में जेल लगाया हुआ था, होंठों पर चैपस्टिक थी और चेहरे पर मेकअप था। वो वजीर आजम के कमरे में जाता था और बाहर निकलता था। हमने स्टाफ से पूछा ये कौन है, हमें बताया गया ये जुल्फी बुखारी है और हमारे एक कुलीग के मुंह से हैरत से निकल गया, उफ ये जुल्फी बुखारी है। काबीना के पहले इजलास में वजीर आजम ने तमाम मुआविने खुसूसी अपने सामने बिठा लिए और विफाकी वुज़रा को वीडियो कॉल पर लिया। दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, वो बुरा मान गए और इस सब में उन्होंने उठना शुरू कर दिया। अब इस सब के अंदर चीफ ने वजीर आजम को समझाया कि सर आप अपने साथियों को इज्जत दें, आप अपने वुज़रा जो साइड वाले कमरे में बैठे हैं उन्हें वीडियो कॉल पे ले रहे हैं और अपने मुआवनीन खुसूसी जो हैं किचन कैबिनेट के लोग उन्हें पास क्यों बिठा रहे हैं। तो ये चीफ ने उन्हें बात कही, ये डिकोरम के खिलाफ है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने अपने मुआवनीन को ज्यादा इज्जत दी। और इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को एक और शिकवा भी था, वो ये था कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में डॉक्टर शीरी मजारी क्यों बैठती हैं, उनका पोर्टफोलियो तो ह्यूमन राइट्स का था, ये किसी भी तरह इस कमेटी में फिट नहीं होती, लेकिन इन्हें इस कमेटी के अंदर क्यों बिठाया जाता है। ये मुक्तदर हलकों का एक शिकवा जो पहली मरतबा मैंने भी सुना, इससे पहले ये चीज सामने नहीं आई थी। और इस सब के अंदर शीरी मजारी की तकारीर और उनकी ट्वीट्स का भी इमरान खान और मुक्तदर हलकों के ताल्लुकात में खराबी में एक बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने इस सारे मामले के अंदर अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के बारे में भी ट्वीट की, बाद गलत साबित हुई। और इन सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि वजीर आजम साहब ने कहा कि इस पूरे मामले के अंदर उन्हें शिकायत भी की गई कि ये हमारे ताल्लुकात खराब करवा रही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि हम अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहे हैं। ये फौज ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इस तरह से मुल्क नहीं चला सकते। वजीर आजम ने एक दिन बिग गन्स को बुलाकर कहा कि आप अगर ऑपोजिशन के 20, ये अब एक वो खुफिया गुफ्तगू है जो पहली मरतबा सामने आई है। वजीर आजम ने बिग गन्स जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हें बुलाकर कहा कि आप अगर ऑपोजिशन के 20 लोगों को उठा लें तो ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। जवाब दिया गया सर हम उन्हें कैसे उठा सकते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। वजीर आजम ने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने भी तो सबको उठाकर जेलों में फेंका था। जवाब दिया गया सर वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जबकि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है, हम लीडर्स को कैसे उठा सकते हैं। वजीर आजम का हुक्म था कि आप बस उठा लें। जवाब दिया गया कि सर आप हमें ऑर्डर लिखकर दें, हम उठा लेते हैं। वजीर आजम ने कहा कि लिखकर कैसे दिया जा सकता है। अब ये एक एलिगेशन है या फिर अब इमरान खान साहब के ऊपर एक चार्जशीट बनाई जा रही है कि बतौर वजीर आजम उनकी ये गलतियां थीं जिनकी वजह से आज मुक्तदर हलकों के साथ उनके ताल्लुकात इस नहज पर पहुंचे हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब के साथ जब जावेद चौधरी की मुलाकात हुई तो जावेद चौधरी के बकौल इमरान खान साहब ने इस खदशे का भी इजहार किया था कि तहरीके लब्बैक का जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का अक्टूबर 2021 का लॉन्ग मार्च था, उसके पीछे भी न्यूट्रल्स थे। और इस खदशे की तहकीक की तो एस्टैब्लिशमेंट और साबिक काबीना के 5 वुज़रा ने तस्दीक भी की कि जी बिल्कुल इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने ये लगता है कि सारे दोस्तों को नाराज कर दिया। इसी तरह का एक नैरेटिव जो है वो नजम सेठी उन्होंने भी बनाने की कोशिश की और उन्होंने भी यही दावा किया था कि एस्टैब्लिशमेंट को ये चंद शिकवे थे, इसमें अब अलबत्ता कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशंस जो इनकी तस्दीक तो नहीं है लेकिन तरदीद भी मुक्तदर हल्के या बिग गन्स की तरफ से नहीं आई। अब इस सब के अंदर कह रहे हैं कि इसके अलावा और भी चीजें थी, मुश्तरका मशकों के मामले में सऊदी अरब के साथ भी आर्मी चीफ को ताल्लुकात ठीक करने थे और ये सारा मामला करना था। इसके साथ ही साथ कुछ मीडिया मालकान के हवाले से ये कहते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। एक मरतबा पीटीआई के एक सेनेटर हैं, उन्होंने चीफ के अहम तरीन साथी से वक्त लिया और कहा कि जी एक सेफ हाउस में सारे मीडिया मालकान को बुलाते हैं, उन्हें उनकी गंदी वीडियोस दिखाते हैं। अब ये खान की टीम पे इल्जाम लग रहा है और उन्हें कहते हैं कि अब बताओ तुम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास सब
کی ویڈیوز ہیں. اب اس طرح کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور اس چیز کو ظاہری بات ہے اس کے اندر مقتدر حلقوں کے عمران خان کے ساتھ تعلقات اب ٹھیک ہوتے ہوئے اس پورے سینیریو میں، اور جس طرح کی اب خبریں سرفیس کر رہی ہیں اور جس طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کے کلیمز آ رہے ہیں، ٹھیک ہوتے ہوئے حالات بھی نظر نہیں آ رہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.